नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पितृपक्ष की शिवरात्रि अर्थात सोमवार की प्रदोष है, यानी कि सोम प्रदोष और मासिक शिवरात्रि दोनों एक साथ पड़ रही है। तो इस दिन का बहुत ही छोटा दुर्लभ सा उपाय है, जो कि आप सभी को प्रदोष काल में ये उपाय करने हैं। प्रदोष काल में करने वाले ये उपाय 7 चने की दाल वाला छोटा सा अद्भुत सा उपाय है, साथ ही साथ शहद की बिंदी वाला। तो ये छोटे छोटे अद्भुत उपाय पितृपक्ष की शिवरात्रि पर यदि आप करते हैं तो आपके पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं आपसे और आपके ऊपर बेहद अनुकंपा कृपा बरसाते हैं। साथ ही साथ हम सभी के प्रदोष का भी तिथि है, प्रदोष की तिथि है अर्थात सोमवार की प्रदोष पड़ रही है, तो और भी ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित तिथि मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, वो भी भगवान शिव जी को समर्पित, प्रदोष काल का समय वो भी भगवान शिव जी को समर्पित। तो संपूर्ण रूप से सारा समय सारा सहयोग भगवान शिव जी को समर्पित हो रहा है और शिव जी का साक्षात वास रहेगा पूरे दिन। तो प्रदोष काल के समय पे 7 चने की दाल वाले छोटा सा अद्भुत सा उपाय करते हैं और साथ ही साथ शहद की बिंदी का। तो पितृ देवताओं की हमारे ऊपर कृपा होती है और पितरों की कृपा से ही हमारे घर में तरक्की और बरकत भी होती है। तो संपूर्ण विधि संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की है अनुकंपा कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि हम सभी को यह उपाय किस क्रिया अनुसार कैसे करना है और कब करना है, किस समय पे करना है। बहुत ही सरल और सहज रूप से बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 उपाय की। तो 3 में से हम बात करते हैं पहले उपाय की। तो पहला उपाय रहेगा हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए, हमारे जीवन में सुख शांति के साथ साथ पितरों की तृप्ति के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए इस मासिक शिवरात्रि पर कर रहे हैं, जो कि भगवान शिव जी से समर्पित है। अर्थात भगवान शिव जी के निमित्त हम इस उपाय को करेंगे और पितृ देवताओं को भी याद करेंगे, ताकि पितृ भी प्रसन्न रहे और उनको भी तृप्ति मिले और वह हमारे ऊपर प्रसन्न होगी, खुशहाली होकर के सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति दिलाएं और भगवान शिव जी की कृपा से हमारे पितरों को तृप्ति मिले। तो क्या करेंगे, हम सभी को अपने घर में प्रदोष काल के समय पे अपने घर के मटकी परिंडे वाले स्थान पर जाएंगे। ठीक, वहां पर एक किसी भी कटोरी या प्लेट में कुछ चने की दाल लेंगे, जिसमें से कि हम सभी को जो चने की दाल लेनी है वह 7 चने की दाल लेनी है। ध्यान दीजिएगा, 7 चने की दाल। कोई कोई सी दाल हमारी क्या रहती है, टुकड़ी में रहती है, यानी कि टूटी हुई रहती है। वह आधी दाल तो आधी की आधी रहती है, यानी कि दाल टूटा हुआ रहता है, खंडित रहता है। तो हमें देख करके लेना है कि जो दाल है ना वह टूटी ना हो। यानी कि ऐसा तो आपका एक दाल का हिस्सा हो गया, परंतु कुछ कुछ दाल का हिस्सा ऐसा भी होता है, यानी कि वह बीच से यहाँ से ऐसे टूटी हुई रहती है। तो ऐसी टूटी हुई ना रहे, आपकी दाल जो है टूटी हुई ना होने की वजह से पूरी की पूरी एक साबुत दाल होनी चाहिए, जैसे कि दाल एक होती है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आपको लेनी है 7 चने की दाल और साथ में लेंगे 1 से 2 टुकड़ा गुड़। इसको एक कटोरी या प्लेट में रख लेंगे, साथ में लेंगे 1 लोटा शुद्ध जल। यदि हो सके तो बहुत बड़ा जल नहीं लेना है, जल का पात्र, ताकि भगवान शिव जी के शिवलिंग में मंदिर में जब आप जाएं तो इस क्रिया को करें तो जल चढ़ाने की अनुमति मिल सके, या फिर आप थोड़ा सा भी जल अर्पित कर सकें। और साथ ही साथ यदि आप अपने घर में कर पाते हैं इस उपाय को, भगवान शिव जी की प्रतिमा या शिवलिंग है आपके घर में निर्माण कर रखा है आपने, तो आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हैं। क्या करा आपने, इस 7 चने की दाल को और इस गुड़ को एक कटोरी या प्लेट में लेकर के रख लिया, अपने घर के मटके परिंडे वाले स्थान में प्रदोष काल के समय पे रखा। ठीक, दोनों को डाला, पितृ देवताओं को याद कराए, ओम पितृ देवताय नमः। 7 चने की दाल रखी थी, 7 बार नाम जप करा अपने पितृ देवताओं का। इसको वहीं पर रखा रहने दिया 10 से 15 मिनट के लिए, फिर कहें 5-10 मिनट के लिए आपने रखा रहने दिया, कुछ देर रखा रहा। उसके बाद इसको उठाएंगे, साथ में इस जल के पात्र को उठाएंगे। इस लोटे में आपने जो जल लिया है वह भी मटके परिंडे से ही लिया है। इन दोनों को लेकर के आप कहाँ पहुंचेंगे, अपने घर के नजदीकी शिव मंदिर में, या फिर आपके ही घर में कहीं पे भी आपने भगवान शिव जी का स्थान दे रखा है, शिव जी की शिवलिंग विराजमान कर रखी है, तो वहां पर करिएगा, उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक, शिव जी को रखेंगे। शिव जी को रखने के बाद, यानी कि शिव जी के समक्ष बैठने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल, यदि आप मंदिर में हो या घर में हो तो आप समर्पित कर रहे हैं, परंतु आपने घर में भगवान शिव जी की शिवलिंग विराजमान नहीं कर रखी है, आप मंदिर में करते थे और वहां पर जल देने की अनुमति नहीं है, तो आप जल बिना अर्पित किए ही, यानी कि साथ में किसी भी छोटे से पात्र में लेकर जाएंगे और ये माता अशोक सुंदर के स्थान पर जल अर्पित करेंगे। अंतिम में उससे पहले आपको क्या करना है कि ये जो 7 चने की दाल है और गुड़ है, यह मिश्रित आपको सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित कर देना है। कब, जब मंदिर में जल अर्पित करने की अनुमति ना हो, तो आप किसी भी एक छोटे से जल में, यानी कि छोटी सी डलोई आती है, बहुत छोटे से लोटे आते हैं, छोटी सी ग्लास आती है, ठीक, उसमें लेकर के जाएंगे जल। यदि बिल्कुल अनुमति नहीं है तो आप जल ना लेकर के जाएं, जल घर से ही ना लेकर के जाएं, या फिर जल तैयार कर लिया और फिर वहां पर पहुंचे नहीं चढ़ाने दे रहे हैं, तो आप इस जल को किसी भी बेल पत्र के पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा या पीपल वृक्ष के नीचे डाल दीजिएगा। ठीक, परंतु भगवान शिव जी की शिवलिंग में जल अर्पित ना करने दे, तो आप इस सीधे 7 चने की दाल और गुड़ समर्पित करते हुए सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के 7 बार समर्पित कर देंगे। अपने पितृ देवताओं के लिए प्रार्थना याचना करेंगे, साथ ही साथ आप अपने सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के जल समर्पित कर रहे हैं ना, तो आपका सोमवार का जो दिन है वह भी और भी ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है। भगवान शिव जी की विशेष अनुकंपा कृपा होती है, आपका सोम ग्रह शुद्ध होता है, आपके ऊपर तेज ऐश्वर्य कीर्ति समृद्धि इन सभी की कृपाएं होती है और साथ ही साथ आपके पितृ भी तृप्त होते हैं, और आपके पितृ जब तृप्त होते हैं तो आपके ऊपर बेहद प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से आपके घर में और भी ज्यादा अत्यधिक खुशहाली और सुख शांति समृद्धि आती है।
और यदि जल समर्पित करने की अनुमति है मंदिर में या घर में कर रहे हैं तो पहले इसको समर्पित कर देंगे साथ चने की दाल और गुड़, फिर साफ उसके बाद जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए इस एक लोटा शुद्ध जल को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करिएगा। उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके भगवान शिव जी के पास खड़े होकर के संपूर्ण जल शिव जी की शिवलिंग पर ही करेंगे तब जब अनुमति है, और सोमेश्वर महादेव जी का ही नाम लेकर के अनुमति करेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इस क्रिया को करने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम समय जो माना जाता है वह प्रदोष काल का समय है। मासिक शिवरात्रि में इस उपाय को वैसे तो रात्रि में ही करना चाहिए, अर्थात प्रदोष काल के समय पे करना चाहिए, और हो सके तो इस उपाय को आप प्रदोष काल के बाद भी कर पा रहे हैं। यदि नहीं मिल रहा है समय तो प्रदोष काल के बाद कर लेते हैं। यदि शिव जी के मंदिर में कुछ भी चीजें समर्पित करने की अनुमति नहीं है और आपकी इस उपाय करने की इच्छा है तो आप बेलपत्र के पेड़ के समीप जाएंगे और वहां पर जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं। बेलपत्र की जड़ में इसको समर्पित करें और फिर उसके ऊपर जल समर्पित करें। सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेते हुए और पितरेश्वर महादेव जी का एक बार अंत में नाम ले लेंगे। इससे आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा होगी, पितर आपसे प्रसन्न होंगे, तृप्त होंगे और भगवान शिव जी की भी अनुकंपा कृपा होगी। बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। यदि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा चमक की, ऊर्जा की, शक्ति की कमी है, ऊर्जा की कमी है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा आलस्य रहता है, बहुत ज्यादा हमारे अंदर सोच रहता है, डिप्रेशन रहता है, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हम सभी को यह उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ हमारे घर के बहुत सारे काम हैं ऐसे जो अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ना कुछ एक नई परेशानी आ रही है, बहुत सारे काम जो बनते भी हैं तो वह बिगड़ जाते हैं, फिर कोई काम बन ही नहीं रहा है, तो हम सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। अपने जीवन में धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति के साथ साथ तेज, ऐश्वर्य, कीर्ति, सुख, शांति, समृद्धि और तेज वृद्धि, शक्ति जो कहते हैं, यानी कि हर प्रकार से नकारात्मक शक्तियों को क्षय करने का ये उपाय है कि आपके जीवन से हर प्रकार की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां वह क्षय होंगी, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। हर प्रकार से आपके अंदर से आलस्य दूर होगा, आपके अंदर से जो रोग है वह दूर होंगे, आपके अंदर से जो गलत विचार है वह दूर होंगे, आपके अंदर से जो डिप्रेशन, जो स्ट्रेस जैसी समस्या है वह दूर होंगी। क्या करना है? शहद। देखिए, शहद आपके जीवन में तेजों की वृद्धि करता है। शहद आपके जीवन में एक नई चमक, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति की अनुभूति कराता है। साथ में बेलपत्री लेंगे जो आके आपके हर सभी के आपके जीवन से हर प्रकार के कष्टों को दूर करेगा, और एक लोटा शुद्ध जल लेंगे जो कि आपके भगवान शिव जी को अभिषेक करेगा, यानी कि आपके जीवन में सुख शांति भी दिलाएगा और आपके पितरों को भी तृप्त करेगा। ध्यान दीजिएगा, बेलपत्री यदि आपके पास ना हो तो भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्री का प्रयोग कर सकते हैं। यह सारी सामग्री ले ली है, चाहे आप अपने घर पर बैठ करके इस उपाय को करें या फिर भगवान शिव जी के मंदिर पर जाकर के करें। इस उपाय को भी प्रदोष काल के ही समय पे करना है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी उपाय बताए जाएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से मासिक शिवरात्रि के सारे पितृपक्ष में प्रदोष काल के समय पर ही करने हैं। अब क्या करेंगे, जैसे ही आप भगवान शिव जी के साथ मंदिर पहुंचे हैं तो सबसे पहले जो आपके पास शहद है, इस शहद से इस बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती पे आपको एक बड़ी सी बिंदी लगा देनी है। अब क्या करना है, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए आप बिंदी लगाएंगे और कोई सा भी नाम ले सकते हैं आप। सोमवार का दिन है तो वैसे तो आप सभी को सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेना चाहिए, अन्यथा आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बिंदी लगा देंगे। बिंदी लगा दी है शहद की ठीक अपने सीधे हाथ की उंगली से, सीधे हाथ से किसी भी उंगली से लगा दी है। अब इसके बाद क्या करिएगा कि इसी बेलपत्री को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करिएगा, उल्टा करके, जो कि शहद वाला हिस्सा है भगवान शिव जी की शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए ऐसे, और जो बेलपत्री की डंडी है, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेलपत्री की यह वाली जो डंडी है यह जलाधारी की छोर की तरफ होना चाहिए। देख पा रहे होंगे कि आपकी जो डंडी है जलाधारी की तरफ है, और बेलपत्री समर्पित करेंगे तो उस वक्त आप अपने पितृ देवताओं का एक बार नाम लेंगे, उनका नाम और गोत्र बोलेंगे कि उनकी तृप्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु आप उनकी आत्मा को शांति दे, उनको तृप्त करें। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करेंगे भगवान शिव जी से, और फिर उसके बाद संपूर्ण एक लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर यहाँ पर खड़े होकर के उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए संपूर्ण एक लोटा शुद्ध जल आप सभी को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यदि आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके ऊपर शिव जी की विशेष रूप से अनुकंपा कृपा होती है, और भगवान शिव जी की कृपा से आपके पूर्ण रूप से पितृ तृप्त होते हैं, और पितृ जाते जाते आपको आपके घर से जाते जाते आशीर्वाद देकर के जाते हैं, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा करके जाते हैं, और आपसे पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं कि अब आप अपने जीवन में पितरों से कोई भी चीज मांग नहीं रहे हो, उनसे प्रार्थना याचना नहीं कर रहे हो। आप उनके जीवन में, पितरों का भी पितृलोक होता है, वहां पे भी पितरों का जीवन होता है, तो आप पितृलोक में पितरों के जीवन के लिए सुख, शांति, समृद्धि और उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए प्रार्थना याचना कर रहे हैं भगवान शिव जी से। तो इससे आपके बेहद ज्यादा प्रसन्न होते हैं पितृ, और भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं कि अब आपके अंदर से स्वार्थ भाव हट करके, आपके अंदर से कोई काम काज को हट करके आप निस्वार्थ भाव से अपने पितृ देवताओं की सेवा अर्चना में उपस्थित है। तो इस उपाय को जरूर करिएगा प्रदोष काल में। यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर पितरों की बेहद ज्यादा प्रसन्नता से आपके ऊपर बेहद कृपा होती है, और आपके हर बने और रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो जरूर करें इस उपाय को। बात करते हैं हम अपने अगले अंतिम तीसरे सबसे महत्वपूर्ण उपाय की। यदि हमारे घर में किसी प्रकार का नजर दोष है, हमारे घर में बहुत ज्यादा ग्रह कलेश रहता है, हमारे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे घर में बहुत ज्यादा धन की समस्याएं बनी रहती हैं, तो हम सभी को एक छोटा सा उपाय करना चाहिए कि हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर हो, हर प्रकार की बुरी शक्तियां दूर हो, किसी व्यक्ति का बुरा साया है तो वह भी दूर हो। एक काली मिर्च और एक लौंग लेंगे, मटके परिंदे वाले स्थान पे जाएंगे, एक लोटा शुद्ध जल लेंगे, इसी मटके से जल भरेंगे। इस उपाय को भी प्रदोष काल के समय पर ही करना है, या फिर कह दो प्रदोष काल के समय के बाद ही करेंगे। यह काली मिर्च और यह लौंग इसी जल के पात्र के अंदर डाल करके
अपने पितृ देवताओं का नाम लेंगे। ओम पितृ देवताय नमः का 11 बार नाम जप करेंगे या फिर कहें तो 7 बार नाम जप करेंगे। नाम जप कर लिया, इस जल के पात्र को मटके परिंदे के पास ही रखा रहने दें कुछ देर, और फिर उसके बाद वहां से उठा करके अपने घर के नजदीकी किसी भी बेल वृक्ष के यानी कि बेल पत्र के पेड़ के समीप जाएंगे और वहां जाकर के सबसे पहले जल समर्पित करेंगे, यानी कि संपूर्ण ओम पितृ देवताय नमः का नाम लेते हुए आप सभी को संपूर्ण जल समर्पित कर देना है, बेलपत्र को प्रणाम करना है। और फिर आप अपने पितृ देवताओं को याद करते ही कहेंगे कि हे पितृ देवता, हे भगवान, हमसे जो भी भूल चूक हुई है उसको क्षमा याचना करें, और आपकी ही कृपा से, आपकी ही दया से, आपकी ही प्रसन्नता से हम अपने जीवन में आज जो कुछ भी हैं, चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा हो, जैसा भी है, जो भी है, हम अपने जीवन में जहाँ पे भी हैं, आपकी ही अनुकंपा कृपा से हम सभी को यह सब कुछ प्रदान हुआ है। तो आपकी ही कृपा हम पर सदैव बनी रहे, हमसे जो भूल चूक हुई हो उसको माफ करें, और आपकी कृपा से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति सदैव बनाए रखें, अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। यदि पितृ अपनी कृपा बस बनाए रखते हैं तो आपके घर में हर चीज की आपको प्राप्ति होती है और हर प्रकार से बाधाएं दूर होती है। तो ये छोटा सा अद्भुत सा उपाय जरूर रूप से करिएगा। तो देखिए, आप सभी को सारे उपाय, सारे के सारे उपाय जो कि शहद वाला था, सात चने की दाल वाला था, लौंग वाला था, ये सारे उपाय बहुत ही सरलता, बहुत ही सहजता से बताए गए हैं कि चने की दाल हो, शहद हो या लौंग हो, कैसे करना है, जो कि पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन से करेंगे प्रदोष काल के समय पे, और सोम प्रदोष पड़ रही तो और भी ज्यादा उत्तम समय होता है। भगवान शिव आपसे बेहद प्रसन्न होते हैं, पितरों को आपको बेहद ज्यादा प्रसन्नता मिलती है कि आप भगवान शिव जी से उनकी तृप्ति और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना याचना करें। तो पितृदेव की कृपा से, पितृदेव की प्रसन्नता से आपके घर में तरक्की और बरकत होना निश्चित है। तो जरूर करें इस उपाय को। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा, बहुत ही सरलता से बताने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।